बिहार की पांचों राज्यसभा सीट पर एनडीए का कब्जा, नीतीश कुमार बन गए सांसद। महागठबंधन के 4 विधायकों ने बिगाड़ा तेजस्वी यादव का गणित, 5वीं सीट का सस्पेंस खत्म, शिवेश राम की जीत से एनडीए का दबदबा। बिहार राज्यसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति फेल, एनडीए ने मारी बाजी। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने बड़ा संदेश दे दिया है। 5वीं सीटों के लिए हुए इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया है। इस जीत को बिहार की राजनीति में एनडीए की बड़ी रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। वहीं महागठबंधन के लिए ये परिणाम एक बड़ा झटका साबित हुआ है। बिहार विधानसभा में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था और शाम 4 बजे तक विधायकों को वोट डालने का समय दिया गया था। विधानसभा के कुल 243 विधायकों को मतदान करना था। चुनाव के दौरान एनडीए के सभी विधायक मतदान के लिए पहुंचे और गठबंधन ने अपने पूरे संख्या बल का प्रदर्शन किया। वहीं महागठबंधन के 4 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे, जिसने पूरे चुनाव का समीकरण बदल दिया। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों ने नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम शामिल थे। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब परिणाम सामने आए तो एनडीए के सभी उम्मीदवार विजय घोषित किए गए। वहीं महागठबंधन की ओर से मैदान में उतरे उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह धारी को हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन ने इस चुनाव में 5वीं सीट पर कड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन मतदान के दौरान विधायकों की गैर मौजूदगी ने उनकी रणनीति को कमजोर कर दिया। दरअसल बिहार की 5 में से 4 सीटों पर पहले से ही एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। विधानसभा में उसके पास विधायकों का पर्याप्त संख्या बल मौजूद था, लेकिन 5वीं सीट को लेकर मुकाबला रोचक माना जा रहा था। इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम और महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह धारी के बीच मुकाबला था। विपक्ष को उम्मीद थी कि अगर उसके सभी विधायक एकजुट होकर मतदान करेंगे तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन मतदान के दिन महागठबंधन के 4 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इन विधायकों की गैर मौजूदगी ने विपक्ष की पूरी रणनीति को प्रभावित कर दिया। जो विधायक मतदान के लिए नहीं पहुंचे उनमें राष्ट्रीय जनता दल के ढाका विधायक फैजल रहमान शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस के 3 विधायक भी वोट डालने नहीं पहुंचे। इनमें मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद, वाल्मीकि नगर के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास शामिल थे। इन 4 विधायकों के मतदान नहीं करने से महागठबंधन का पूरा गणित बिगड़ गया। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों के नेता पूरे दिन इन विधायकों से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन मतदान की समय सीमा खत्म होने तक ये विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे। शाम 4 बजे जब मतदान का समय समाप्त हुआ तो ये लगभग साफ हो गया कि विपक्ष की रणनीति सफल नहीं हो पाएगी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि आखिर ये विधायक मतदान के लिए क्यों नहीं पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में बिहार की राजनीति में कई संकेत दिए हैं। एक तरफ एनडीए ने अपनी सभी विधायकों को एकजुट रखते हुए चुनाव में मजबूत संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल नहीं हो पाया। एनडीए की इस जीत को राज्य की राजनीति में उसके बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। 5 सीटों पर जीत हासिल कर एनडीए ने संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में उसका राजनीतिक आधार मजबूत बना हुआ है। इस चुनाव के बाद एनडीए के नेताओं ने इसे गठबंधन की जीत बताया है। उनका कहना है कि परिणाम सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर जनता के भरोसे को भी दर्शाता है। वहीं महागठबंधन के लिए परिणाम आत्म मंथन का विषय बन गया है। विपक्षी दलों को अब ये समझना होगा कि संगठनात्मक स्तर पर उनकी कमजोरियां क्या है और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव भले ही सीधे जनता के वोट से नहीं होते, लेकिन इनके नतीजे राजनीतिक ताकत का बड़ा संकेत देते हैं। इस चुनाव के परिणाम ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बिहार की राजनीति में एनडीए की पकड़ मजबूत बनी हुई है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस जीत के बाद बिहार की राजनीति में क्या नए समीकरण बनते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के नतीजे अक्सर आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों की दिशा भी तय करते हैं। फिलहाल इतना तय है कि 5 सीटों पर जीत के साथ एनडीए ने बिहार की राजनीति में अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया है, जबकि महागठबंधन के सामने अब अपनी रणनीति को फिर से मजबूत करने की चुनौती खड़ी हो गई है।